हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ सनम, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम 26 अगस्त 2022 जो क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में उसको हम देखते हैं। और चलिए मज़ा आएगा और देखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आपका तीसरा फेज़ में एग्ज़ाम है या सेकेंड फेज़ में अगर कुछ बचा हुआ है तो भी आप देख के ही जाइएगा। तो हमने चीट पुर्जा पूरी तरह से तैयार करके लेकर आ गया हूँ अपने पास जो क्वेश्चन है। बच्चों ने भेजा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आज थोड़ा सा मैं नया बोर्ड पर हूँ तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा कैसे मिटाना है, ऐसे रुक जाइए, पहले तो ऐसे भी मैं मिटा सकता हूँ इसको। आइए आइए, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ये देखिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि x माइनस 1/x बराबर है 8। तो पूछ लिया गया कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होएगा, ये पूछ लिया गया। तो ये तो हम डेली बता रहे हैं और एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इसमें क्या करना है देख लो, एक तो ये माइनस में है, माइनस में ही पूछा है, मैंने बताया भी था। अच्छा, इसका स्पेशल मैंने दो क्लास करवा दी अलजेब्रा के, अब देख लेना। तो 8 का क्यू करेंगे आंसर लाने के लिए और 8 में 3 से गुना करेंगे और ध्यान देंगे यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। 512 और प्लस 8 3 24 और जोड़ दीजिए, यानी 536 आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखो इतना बड़ा मिटावना है अपने पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ने ये भेजा कि 2x प्लस 7y अनुपात 3x माइनस 5y बराबर 8:3। तो यहाँ पूछा होगा आपसे x अनुपात y का मान क्या होगा, ये पूछा होगा। ध्यान देना, आप इसको ऐसे लिख सकते थे 2x प्लस 7y, अब बट्टा करके लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, अब बराबर लिख सकते हैं 8/3। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है दोस्तों। अब क्रॉस गुना कर सकते हैं आप, 3 दूना 6x हो जाएगा, अब प्लस 7 या 21y हो जाएगा, क्रॉस गुना हुआ। अब ये क्रॉस गुना उधर भेज दीजिए, 8 3 24x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 5 40y। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, 24x इधर आके घट जाएगा तो माइनस में 18 6 24 18x हो जाएगा, और ये 21 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21 और 40 कितना 61 है ना, 40 10 50 और 11 61। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस खत्म, कटेगा नहीं तो x अनुपात y माने x/y, ये 61/18 हो जाएगा, या इसको आप 61:18 भी कह सकते हैं। आइए जरा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कर सकता है कितना दिन में, 20 दिन में, और ये अल्टरनेटली काम करता है, बारी बारी से काम करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछा है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बारी बारी से वाला काम करने वाला था, बारी बारी अल्टरनेटली वाला सवाल दे दिया गया है, पढ़ा चुके हैं सब। बारी बारी से काम करेगा, काम की शुरुआत ए करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आप काम की मात्रा देखिए, तो काम की मात्रा देखने के लिए आपको ना ये जो 10 और 20 है इसका एलसीएम ले लेना है, तो ये 20 काम हुआ टोटल, 20 काम हुआ टोटल। अब बताइए ए को 10 दिन लगता है, कितना काम है, 20 काम है,
ये 20 काम करने में 10 दिन लगता है, यानी डेली 2 काम करता होगा, डेली 2 काम करता होगा प्रतिदिन, यानी पर डे डेली 2 काम। और 20 दिन में ही 20 काम करता है, यानी डेली सिर्फ 1 काम करता होगा, 1 काम करता होगा। अगर 2 दिन ले लिया जाए, 2 दिन ले लिया जाए, आपको अल्टरनेटली वाला सवाल में ऐसा बनाना होता है कि कम से कम कितना समय ले कि हम दोनों से काम करवा सके। तो 1 दिन में दोनों से आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन जब 2 दिन आपके पास समय रहेगा तो आप काम करवा सकते हैं। 2 दिन में क्या करेंगे, 1 दिन ए से 1 दिन बी से, तो 2 दिन में 2 आ 1 3 काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। अब बताइए इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा कि 20 हो जाएगा या 20 से कम रहे। तो 20 तो होगा नहीं, 6 से गुना करते हैं 18 हो जाएगा। तो 6 से इधर भी करिएगा, क्योंकि बराबर के नियम है कि बराबर के उधर कुछ गुना करते तो इधर भी करना पड़ेगा। 6 दूना 12 डी हुआ, यानी 12 दिन में 3 छक्के 18 काम हो गया दोस्तों, 18 काम हो गया। अब बचा कितना काम, 2 काम, क्योंकि टोटल है 20 काम। 2 काम करने के लिए फिर ए जाएगा, ए 1 दिन और जाएगा, सुनिए ए 1 दिन और जाएगा, अब प्लस 2 काम और करके आ जाएगा, यानी कि अब काम हो गया टोटल, और इधर हो गया 13 दिन, 13 दिन और इधर 18 2 20 काम, 20 को काम था, 13 दिन समय लगा। पूछा है कितना दिन समय लगेगा, 12 दिन समय लगेगा। आपका आंसर हो चुका। चलिए आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। हो मेरे रिश्तों में तेरे सांसों की है डोरियां, ये क्या हो गया, ऐसा क्या, ऐसा ऐसा। अब देखो एक सवाल पूछ दिया, एक सवाल पूछ दिया, क्या सभी आयत वर्ग हैं, पूछा क्या सभी आयत वर्ग हैं, क्या सभी आयत वर्ग हैं, ये पूछा है। क्या सभी आयत वर्ग हैं, सुन लीजिए, नहीं नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी आयत वर्ग नहीं है। काहे, देख लीजिए, वर्ग का नियम होता है कि इसकी चारों साइड बराबर हो, चारों साइड बराबर, चारों कोण समकोण, ठीक है। और आयत का नियम होता है दोस्तों, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी और चारों कोण समकोण होगा, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और इसमें क्या है कि चारों भुजा समाने होगा, चारों भुजा समान होगा। तो चारों भुजा समान है तो आमने सामने की भी भुजा समान है, आमने सामने की भुजा समान होती है आयत में, और इसमें चारों भुजा समान है तो आमने सामने की भी भुजा समान होगा। तो हर वर्ग माने जितने भी वर्ग हैं वो आयत कहलाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। मतलब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा क्या होती है भैया, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इसमें है चारों बराबर, चारों भुजा बराबर। अब आप ही बताइए, इसकी चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भी भुजा बराबर होगी, तो वर्ग आयत हो जाएगा, यानी जो भी वर्ग है वो आयत हो जाएगा। लेकिन जितने भी आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि आयत के चारों साइड बराबर होगा तभी जाके वो वर्ग होता। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या सभी आयत वर्ग होंगे, ना, सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग आयत होंगे तो हाँ होंगे, ठीक। जो न तुझे देखूं ये दिल न माने। आइए अगला सवाल, एक सवाल पूछ दिया था गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग को याद होगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो उसमें जो भी दिया होगा आपको यही फार्मूला लगा के बना देना है। अच्छा, गोला का, बेलन का, त्रिभुज का, इस सब का, शंकु का, मतलब जो भी फार्मूला है ना याद करके जाइएगा, चाहे वो आयतन निकालना हो, एरिया निकालना हो, वो सब पढ़ के जाइएगा। CI से एक सवाल पूछा था, समय पूछा था, मूलधन दिया था, रेट दिया था, ब्याज दिया था, तो ये सवाल बन जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं दिया कि कितना कितना था, तो सिर्फ पूछा था सीधा सीधा आपसे समय। 1450 रुपये की वस्तु को पहले 12% छूट पर और फिर दोबारा छूट पर बेचा जाता है 675 में, तो दूसरा छूट क्या होगा। लीजिए एक सवाल है
एक सवाल क्या दिया है जानते हैं, 1450 रुपया के सामान है। ऐसे मीटो, देखिए इसकी एमआरपी दी हुई है, एमआरपी दी हुई है 1450, 1450 का सामान। पहला छूट जो है फर्स्ट छूट दिया गया 12% का। सेकेंड छूट हमको निकालना है, फर्स्ट छूट पता है, सेकेंड छूट पूछा गया है और उसको बेच दिया गया है कितना में जानते हैं, बेचा है 672 रुपया में, 672 रुपया में बेच दिया है और इतना रुपया इसका एमआरपी था। अब ज़रा दिमाग लगाइए, 1450 रुपया पर 12% छूट दिया और एक छूट और दिया है जो हम लोगों को निकालना है और तब बिका है 672 में, तो एक छूट के बाद उसका दाम कितना रह गया होगा बताइए तो, 1450 है ना। अब 12% छूट देने का मतलब क्या होता है, देखिए 12% का मतलब होता है बट्टा में 100, 4 3 12, 4 से कटा 25 बार में, ये छूट है तो 25 में से 3 घटाइए कितना 22/25, यानी उसको 22/25 में बेच दिया गया, बेचा जा सकता था एक छूट के बाद, एक छूट के बाद। तो काटिएगा तो ये कट जाएगा, इसको आप 5 से काट दीजिए 5 बार में, इसको 5 से काट दीजिए आप, 5 दूना 10, 5 9 45, 0 है ना, 5 दूना 10, शेष बचा 4, 5 9 45 फिर 0, 5 से काटिएगा 5 25, 4 बचा 5 8 40। अब 58 गुना 22, यानी आप इसको 58 दूना कर सकते हैं, 116 के 6 हासिल 11 और 58 दूना 116 और 11 कितना 116 और 11 127, यानी इतना में बेच सकते थे, लेकिन बिका कितना में 672 में। तो सेकेंड छूट कितना, सेकेंड छूट निकाल लीजिए, सेकेंड छूट ये 1276 तो एक छूट के बाद हुआ, लेकिन वो बिका है 672 में, 672 में बिका है, 6 में से 2 गया तो 4 और ये है आपका 7 में से 7 गया 0 और ये है आपका कितना 12 में से 6 गया तो 6, यानी 604 रुपया का छूट दूसरा का छूट है। तो ये 604 का छूट है कितना पर, जो एक छूट के बाद सामान का दाम बच गया था उसी पर, यानी 1276 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। आप इसको गुना करके मतलब भाग देके आप निकाल सकते हैं कि जो भी होगा वो हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये सेकेंड छूट, थोड़ा सा मुझे मेहनत लग रहा है, काहे कि मैं इस तरह का फंक्शन वाला पहली बार डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूँ। अरे इससे थोड़े होता है। देखो अगला एक सवाल है, 1 से 150 के बीच 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। 1 से रुक जाइए, 1 से 150 तक 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्या, 1 से 150 तक 3 और 4 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या कितनी है ये पूछा गया है, कितनी है। सुनो 3 और 4 से काटना है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 से भाग दे दिए, मतलब कि 12 से भाग देने का मतलब ये होता है कि वो 3 से भी भाग हो गया और 4 से भी भाग हो गया। तो 1 से 150 तक सीधा 150 लिख दीजिए, हाँ 1 से शुरू रहेगा तब, ठीक है। 150 में भाग दे दीजिए 12 से, बड़बड़ा चौबाल से 12 दशमलव कुछ, तब 12 गो संख्या होगा, दशमलव के बाद वाला मत लिखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या, तो 18 से भाग दीजिएगा, 18 5 90, 5 गो संख्या है। 18 से 100 तक में 5 गो संख्या कटेगा, 18 से 100 तक में देखिए 18 36, फिर 18 3 54, फिर 72, फिर 90, इतना ही संख्या कटेगा। तो ये है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है 70 संख्या का एवरेज 40 है,
यदि सभी संख्या को 20 से गुना किया जाए तो औसत कितना होगा। कहता है कि 70 को संख्या, देखिए 70 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 40 और प्रत्येक संख्या को 20 से गुना किया जाएगा तो नया औसत क्या होगा। ध्यान देना, आपसे पूछ दिया न्यू एवरेज, क्या पूछ दिया है, न्यू एवरेज। ऐसा सवाल जब भी होता है कि कुछ संख्या का औसत दे देगा, चाहे वो संख्या नहीं भी नाम लेगा और कह देगा कि एक क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु 40 है, चाहे औसत वजन 40 केजी है, और तब कहेगा कि प्रत्येक में 10-10 केजी बढ़ा दिया जाए तो औसत में कितना की वृद्धि हो जाएगा, चाहे नया औसत कितना हो जाएगा, ये बोल देगा। तो सुन लीजिए, ऐसा सवाल जब भी होता है कि पुराना एवरेज दे और तब कहे कि सब में इतना की वृद्धि कर दे तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो जो काम सब में करने के लिए कह रहा है वो औसते में कर दीजिए। कहता है कि प्रत्येक संख्या को 20 से गुना कर दिया जाएगा तो औसत क्या होगा, पुराने के एवरेज में 20 से गुना कर दीजिए, नया एवरेज पता हो जाएगा 800। चूंकि देखिए 20 से अगर औसत में गुना कर दिए इसका मतलब सब में गुना हो गया, या सब में गुना किए हैं इसका मतलब औसत में भी उतना से गुना होगा। अगर कह देगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 27 वर्ष है, कहेगा 3 वर्ष बाद उन सब की औसत आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष सब बढ़ा ना, 3 वर्ष सब बढ़ा, तो 27 में 3 जोड़ दीजिए। अगर कह दे कि 20 संख्याओं का औसत मान लो 40 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 40 में 20 से 5 से गुना कर दीजिए, नए का औसत हो गया 40 × 5 = 200। यानी जो काम सब में करने के लिए कहेगा वही काम पुराने वाले एवरेज में कर दीजिएगा, हो जाएगा। कहेगा प्रत्येक में 2-2 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, तब पहले वाले औसत में 2 घटा दीजिए, नया औसत हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।